हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो सेलेनियम ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रॉलिंग के कॉन्सेप्ट्स को। ये स्क्रॉल्स कैसे करते हैं ऑटोमेटिक। अगर आपको किसी भी वेब पेज को स्क्रॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले मैं दिखा देता हूँ कि स्क्रॉलिंग हमारे पास कैसे कैसे हो सकती है और कितनी तरीके की स्क्रॉलिंग हमारे पास अवेलेबल है, और फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल के देख लेंगे। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर दिए। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर youtube.com या किसी भी वेबसाइट का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि आपके पास ये स्क्रॉल आप अपने पेज को कर सकते हैं। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए आपको पर्टिकुलर ये समझना होगा कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो पेज हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है या वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। तो दो तरीके से स्क्रॉलिंग हमारे पास होती है। मैं पेंट पे आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि जब आप स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आपके पास दो तरीके से स्क्रॉलिंग होती है। अगर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा सीधा है, तो दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल स्क्रॉलिंग। ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट है, ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है। तो आपके पास दो तरीके की स्क्रॉलिंग रहते हैं, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एल शेप आप लोग याद रखना। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो तो उसमें भी दो तरीके की स्क्रॉलिंग होती है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तो जैसे यूट्यूब को जब आप ओपन करते हैं तो देखिए ये हमारे पास हो गई वर्टिकल स्क्रॉलिंग। और अगर हम इसके साइज को चेंज कर दें, ठीक है, तो बॉटम में देखिए आपके पास यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन तो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए आपको फिर उस वेबसाइट के पेज को देखना पड़ेगा, क्या उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल और वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल दोनों स्क्रॉलिंग करने का ऑप्शन है, या सिंगल किसी भी स्क्रॉलिंग को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको ऑटोमेट करके देखते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी वेब पेज को ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा। तो सिलेनियम के अंदर जब आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको बेसिक ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशंस में बताए हुए हैं कि प्रोजेक्ट्स आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको ये सिलेनियम जार फाइल कैसे अटैच करनी है, प्लस आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के साथ साथ मल्टीपल मेथड वगैरह कैसे यूज़ करने हैं। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो जो आज का सेशन है, उस सेशन में हमारे पास डे, जो पैकेज का नाम है वो है डे 16। तो मैं पैकेज को क्रिएट करने वाला हूँ और पैकेज का मैं नाम रखा हूँ डे 16। डे 16 में राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का मैंने नाम रखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल HV अंडरस्कोर SCROLL स्क्रॉल। तो जो भी आपके पास काम की वर्किंग होती है, जो आप स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे होते हैं, उसको ध्यान रखिए कि उसका स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होना है, यानी कि उसका एक्चुअली वर्किंग क्या है, उसी के नाम से आप यहाँ पे क्लास का नाम क्रिएट कर सकते हैं। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, इसको आप ले लीजिए और फिर फिनिश कर दीजिए। हो गया, फिनिश, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो आप यहाँ पे लिखिए क्रोम ड्राइवर। इसमें एक ऑब्जेक्ट आपको लेना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। फिर आप यहाँ पर ड्राइवर को ले लीजिए, डॉट गेट मेथड के थ्रू आप अपने वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। तो वेब पेज को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, एक यूआरएल ओपन करना है youtube.com। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक यूआरएल ओपन कर लीजिए। उस यूआरएल को जब आप ओपन करेंगे तो उस यूआरएल का नाम यहाँ से कॉपी करके आप अपने जो भी कोड कर रहे हैं वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज आप अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने वेब पेज को होल्ड रखना चाहते हैं, तो सेट डॉट स्लीप के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने वेब पेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। कुछ एरर्स आएगी, एरर नहीं होगी, वो एक्चुअली में ऑथेंटिकेशन होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से थ्रो एक्सेप्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब स्क्रॉलिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि मेरे पास
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दो तरीके की स्क्रॉलिंग है। तो इसमें जो इंटरफेस यूज होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस मिल जाएगा जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक इसकी लाइब्रेरी आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। आपने इसका शॉर्ट में जेएस, इसको ऑब्जेक्ट ले लिया। इंटरफेस का और क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो रिलेट करके रखिए अपने इंटरफेस के नाम से। तो जावा स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म हो गया जेएस इज इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे न्यू नहीं करना है क्योंकि न्यू हम तब करते हैं जब हमको किसी क्लास के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना होता है या मेथड को यूज करना होता है, वहां पे कर सकते हैं। या हमको उस क्लास के इंटरफेस को जब कनेक्ट करते हैं, तो क्लास और इंटरफेस कहते हैं कि जब भी आप मेरा कनेक्शन यहाँ पे बनाएंगे तो हो सकता हो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट हो। तो हम लोग जनरली बेस में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इनकेस आपके पास कंस्ट्रक्टर का नाम जो भी हो, तो जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर या ये हो गई आपके पास एक प्री डिफाइंड इंटरफेस। जेएस हो गया इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से आपको लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, और ड्राइवर को रिक्वेस्ट करनी है कि आपके वेब पेज को स्क्रॉल कराने में मदद करें। फिर आपके पास आता है जेएस डॉट। जावा स्क्रिप्ट के पास कुछ मेथड्स हैं जैसे एग्जीक्यूट असिंक स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। तो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट आपके पास दो बार आ रहे हैं, आप इनमें से किसी को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाला ले लिया एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और वहां पर जो स्ट्रिंग स्क्रिप्ट लिखा हुआ आपके पास यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट से पहले, इसमें आपको लिखना है कि आप क्या डेटा या कितना आप अपने वेब पेज को स्क्रॉल करना चाहते हैं, वो डेटा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप अपने विंडोज के अंदर ये को हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कीवर्ड है विंडो डॉट स्क्रॉल। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल का एस कैपिटल होगा, SCROLL, ये पूरी लाइन आपकी स्मॉल लेटर्स में रहेगी। बाई क्लास होती तो बी कैपिटल लेटर्स में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में होंगे। ठीक है, तो विंडोज, ये जो कीवर्ड लिखा है दिस इज ऑल्सो स्मॉल लेटर, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। स्क्रॉल आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। कैपिटल बी, बी वाई में केवल और केवल बी को ही आप कैपिटल में लिखना है। बाकी जो आपको दिया गया है स्क्रिप्ट एज इट इज लिखिए। यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, और बगल में आप कॉमा लगा के कर सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग आपके पास यहाँ पर होगी। आर्गुमेंट एक्स्ट्रा है तो उसको आप हटा दीजिए और डबल कोट्स लगा के आप फिर से इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपके पास स्क्रॉलिंग करने के लिए। ये जो वैल्यू मैंने ले रखी है रैंडम वैल्यू है। अगर आप चाहें तो ऊपर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करके अपनी एग्जैक्ट वैल्यू, जितना भी आपको डेटा स्क्रॉल करके लाना है या आपको स्क्रॉलिंग को जितना भी आपको मैनिपुलेट करना है आप कर सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग अ रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा जो 400 और जीरो ये किसी मैथमेटिकल टर्म से निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लग रहा 500, 600, 700, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखिए, सिर्फ एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बात सिर्फ एक ही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इसमें है क्या, इसका जनरल सिंटेक्स क्या है। इसका जनरल सिंटेक्स ये है कि स्क्रॉल जब आप करेंगे तो या तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेंगे या तो आप वर्टिकल स्क्रॉल करेंगे। अगर आप वर्टिकल स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आप अपना जो भी डायमेंशन आपको सेट करनी है वो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वहां पे आप अपनी हॉरिजॉन्टल के हिसाब से डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। अब इतना कोड करने के बाद आप राइट क्लिक करके अपने वेब पेज को रन करके देख लीजिए आपके पास फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। ये यूट्यूब का वेब पेज ओपन हो गया है। वेब पेज ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, और स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए आपका ये जो ऊपर से दिख रहा होगा ये पेज थोड़ा सा स्क्रॉल हो चुका है। ठीक है, तो वेब पेज को अगर आपको स्क्रॉल करना है ऑटोमेशन में सेलेनियम में, तो इसको आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो स्क्रॉलिंग है
वो दो तरीके से होती है वेब पेज में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग चाहिए या वर्टिकल स्क्रॉलिंग चाहिए। पहले आप यहाँ पे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग यूज करेंगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए होगा, और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों को।